मोदी जी ने एक भावुकता भरा जो है एक वो किया। मैं भी थोड़ा सा गंभीर हो जाता हूँ इसमें, क्योंकि बात ही ऐसी है। 30 मिनट जो है मोदी जी ने बोला, राष्ट्र के नाम संदेश दिया, क्योंकि संसद में वो संदेश शायद जा नहीं पाता, बोलने नहीं देते हैं उनको, बहुत परेशान करते हैं मोदी जी को। मतलब पहले सुन लेते हैं, उसके बाद गंभीरता से उस पर चर्चा होगी। नाम तो साप्ताहिक बकैती है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। सुनिए। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूं। कांग्रेस 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 कांग्रेस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस वाले जो ये वीडियो चला रहे हैं कि हमारा नाम जो है 58 बार लिया, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि 2 बार कांग्रेस बोलने में उच्चारण की अशुद्धि है, इसलिए 56 बार ही जो है वो गिना जाए। और मोदी जी के स्पीच राइटर ने, मतलब जैसे थाला फॉर ए रीजन होता है ना, उसी तरह से बोला जाता है कि मोदी फॉर ए रीजन 56D चेस। और ये तो कांग्रेसी ये फैला रहे हैं कि बस कि भाइयों बहनों आज राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे करके फिर कांग्रेस का। ऐसा नहीं है जी, 58 बार कांग्रेस बोला है उन्होंने, परंतु उसके साथ ही उन्होंने 30-32 बार नारी, महिला, स्त्रियां, ये सब भी बोला है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते। तो ये विशुद्ध झूठ है। महिलाओं को जो है, मोस्टली महिलाओं को जो अपील करना चाह रहे थे मोदी जी कि देश में देखिए क्या चल रहा है, कि प्रधानमंत्री कुछ करना चाहता है, उसको करने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी एक बार किसान बिल लाए थे, पास हो गया, फिर भी देखिए कि यही होता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं मैं जी प्रधानमंत्री नहीं हूँ जी, मैं प्रधान सेवक हूँ, तो ही मीन्स इट। और जो जनता है ना सामने वाली, वो भी इनको नौकरों की ही तरह ट्रीट करने लगती है। वो हमने कृषि आंदोलन में देखा था, कृषक आंदोलन में, कि भाई आदमी ने लोकसभा राज्यसभा सब पास करवा लिया कानून, बहुत बढ़िया कानून था, कांग्रेसियों का ही कानून था, लेकिन अब आदमी का दिल ही कुछ ऐसा है कि बोले अरे यार इतना बवाल हो रहा है, छोड़ो, क्या करना है यार, तपस्या में कमी रह गई। तो मोदी जी कितने विवश कर दिए गए। सीधा आदमी जो होता है सिस्टम में, और इनको बोलता है फांसीवादी है, तानाशाह। अरे यार, ये आदमी फांसीवादी आपको किसी तरह से लगता है? कल लग रहा था कि मोदी जी रो देंगे, और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यार नहीं, मतलब, और मैं द्रवित हो गया, भावुक हो गया। मैं, मुझसे रहा नहीं गया। टीवी पे एक गिलास पानी मैंने फेंक दिया कि भाई कम से कम दिख जाए, आंसू आ ही जाए यार। क्या कीजिएगा, आपने जिनको मतलब आराध्य का मतलब, अरे नस फाड़ लेंगे, नस फाड़ ले, ये वाले मोड में जब आप रहे हो, और मोदी जी ने आपको बनाया हो, मोदी जी ने आपको कैमरा खरीद के दिया हो, लाइट खरीद के दी हो, ये ब्रॉडकास्टर दिया हो, और मतलब कुछ क्लेम करने में बोल दे कि मतलब तुम पैदा नहीं हुए अपने माँ के गर्भ से, तुमको मोदी जी कहीं से ला के रख दिए थे उस घर में, क्लेम करने वाले मतलब वहाँ तक भी जा सकते हैं जो कहते हैं। मैं तो मानता हूँ जी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैंने बाप को नहीं देखा अपने, पर मोदी जी को देखा। ऐसा भी लोग, बहुत सारे लोग लिखते हैं। मैं उतने पे तो नहीं जाऊँगा, मेरे माता पिता तो जो मैंने देखा है अपने जीवन काल में, तो मैं उतना, मैं फिर भी मैं एक बात की, लोग अगर ऐसा कहते हैं तो ठीक है, मोदी जी ने बनाया होगा मुझे। इस कारण से मैं जब देखा ना यार कि
इतना मूड ऑफ है मोदी जी का कि यार एक बिल पास कराना चाह रहे थे, जो कि इनके समर्थक कह रहे हैं कि उनको पता था कि बिल पास नहीं होगा। सोचिए, आपको पता हो कि बिल पास नहीं होगा, फिर भी आप बिल पास कराने के लिए संसद में विशेष सत्र बुलाते हैं, और फिर जब बिल पास नहीं होता है, जो कि आपको पहले से पता था, फिर आप उदास हो जाते हैं। और इतना उदास आदमी कि वही वो लगभग, मतलब मोदी जी लगभग जहाँ पे जाके रुकते हैं ना, समर्थकों में एकदम कि नहीं यार, रो रहे थे यार, मोदी जी यार ऐसे कैसे यार, रो, मतलब बहुत बहुत बुरा लग गया यार मुझे। बहुत लोग मतलब सो नहीं पाए कल रात को कि यार मोदी जी को ऐसे नहीं देखा जा पा रहा है। ये सारा कुछ किया उन्होंने। तो मैं भी कल पूरा रात तो आप लोग से बात ही कर रहा था, उसके बाद मैं कोने में जाके जो रोया हूँ कि यार कमज़ोर मत पड़ने देना मोदी जी को। अभी चुनाव के समय में सब बिल्कुल गलत है यार। महिलाओं के लिए मोदी जी सबसे बड़े फेमिनिस्ट हैं। इसमें मतलब वो किसी ने लिखा था कि या तो पिछले जन्म में या फिर अगले जन्म में मोदी जी जो है वो मतलब महिला रहे होंगे, ऐसा जो है वो मोदी जी। अब ये सब ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह पे, बट मुझे जो है ये पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा। अब कुछ लोग देखिए इस तरह का ये गरिया रहे, कैसा ग्लिसरीन दिया हुए BSD के, एक भी आंसू नहीं आया। अब ये मीमबाजी तो राहुल भाई आपने कर लिया। ये देखिए, मैं फिर से मतलब आप लोग देखिए फ़ोन पे मोदी जी बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि मोदी जी कहीं और कुछ और बात कर रहे होंगे, ये कुछ और होगा, और उसको संदर्भ काट करके और टाइप करके लिख दिया कैसा ग्लिसरीन दिया था, एक भी आंसू नहीं आया। जबकि मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। मोदी जी तो यूं रो देते हैं, और जो आदमी भावुक होता है, जो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री देखा है, घूमा है, उसको यार रोने के लिए ग्लिसरीन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी इस तरह के मीम जो बना निंदनीय है, चिंतनीय है। मैं इसका बिल्कुल भी कहीं से भी इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता कि आप इस तरह के मीम्स जो है वो बना रहे हो कि अरे ग्लिसरीन चाहिए मोदी जी को। मोदी जी बात करते करते रो देते हैं भाई, डायस पे माथा पटक पटक करके रोए हैं मोदी जी, कई बार रोए हैं। ऐसे आप लोग ये सब करोगे, और दूसरा ग्लिसरीन काहे लेंगे, ऑर्गेनिक है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी की नारंगी जो है, नागपुर में बहुत अच्छा नारंगी, उसको ऑरेंज टाउन या पता नहीं कुछ ऐसे ही कहा जाता है, नारंगी नागपुर से, मतलब वहाँ बढ़िया आता है नागपुरी नारंगी। तो वो जो है उसका छिलका जो होता है, आँख के सामने ऐसे ऐसे 2-2 बार कर लीजिए, आँख साफ भी हो जाएगा, आंसू का आंसू भी आ जाएगा। लेकिन मोदी जी लाइव थे, टेक थोड़े लेते हैं मोदी, लाइव झंडा उंडा लगा, एक जैसे मैं आ जाता हूँ ना, ऐसे रूम है मोदी के पास। अरे प्रधानमंत्री यार, वो अपना थोड़ा सा रोने का होता रो देते यार, लेकिन नहीं, जब्त किए रहे कि कमज़ोर नहीं दिखना है हमें महिलाओं के लिए। इस पर बताइए मीम बना रहे हैं लोग, ये सब अनुचित बात है। अभी एक ये फॉक्सी लिख रहा है, PM मोदी एड्स रेडिकल फेमिनिस्ट। अरे उसमें लोहरंगा भी लगाया, टू हिज एक्स बायो। बताइए, मोदी जी को ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़, मोदी जी हैं। मोदी जी नारीवादी हैं। मैं गिना देता हूँ, उज्ज्वला योजना, महिलाओं के मतलब चूल्हा से जो धुआं आता था उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने बनाया। शौचालय योजना मोदी जी ने, टारगेट कौन है, महिलाएं हैं उसकी। सौभाग्य योजना, घर में लाइट हो, घर किसको चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इस तरह की चीज़ें, मुद्रा स्कीम देखिए महिलाएं सबसे अधिक यूज करती हैं। तो भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई भी मीमबाजी कर लो आप, मोदी जी से बड़ा नारीवादी तो वस्तुतः कोई नहीं है। ये तो आप हंसी उड़ा लो, मजाक उड़ा लो, परंतु मोदी जी से बड़ा नारीवादी सच में कोई नहीं है। वो बायो में लिखने की उनको आवश्यकता है नहीं। और ये है मोदी जी इन टुनाइट्स एड्रेस थ्रू नेशन, नारी नारी नारी
नारी नारी नारी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, ऐसे करो। गाना मैं पूरा जानता नहीं, पंजाबी में है, बट लग तो यही रहा था कि वो तड़तड़ा क्या रहे सबको, सारे एड्रेस टू नेशन जो है प्रधानमंत्री हैंडल जा रहा है बढ़िया, और लग रहा है कि अरे ये तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होना चाहिए, तो सेटिंग तो बदल लेते यार, पीछे झंडा भाजपा का लगा देते। काहे कि टारगेट पे तो पूरा अपोजिशन एक एक पार्टी को चुन चुन के, मित्रों देखिए ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं जी, काम नहीं करने दिया। मोदी तुम्हारे लिए क्या नहीं करना चाह रहा है, लेकिन ये लोग जो है वो परेशान करते रहे, और हम काम तो नहीं हो पा रहा है ये मतलब बंधन अधिनियम में, वो करते रहे। मोदी जी को बहुत रोकने की इन लोगों ने चेष्टा की, बट मोदी जी रुकेंगे नहीं, ऐसे आप नहीं रोक सकते मोदी जी को। देखिए दीवाने मोदी जी के देखिए। बस दीवानगी 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 है। यह आदमी पेट पे टीसीएस, लेंसकार्ट या कुछ उस तरह का लिखवा सकता था, पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी, बर्गर, डोनट, किसी भी कंपनी को प्राइम स्टेट जो है अपना दे सकता था, फैट फ्री दही या कुछ भी उस तरह का, ज़ीरो शुगर वाला वो जो आता है कोक, उस टाइप का। लेकिन दिया किसको? नरेंद्र ब्रांड मोदी को उसने रेंट किया, वो भी कोई पैसे नहीं लिए। ये दीवानगी है आप में? रह सकते हैं आप ऐसे और म्यूजिक पे मूव करना उसको? तो ये है भाई, भीम दीवाने से अब जो है नरेंद्र दीवाने जो है वो भी, मोदी के भी दीवाने कम नहीं है भीम दीवानों से। भीम दीवानों पे भी आज हम लोग चर्चा देखिए ना भाई, देखिए एक आदमी को। साथियों, जब हमको कहीं अपनी स्थापनाएं करनी है, कहीं महत्व करना है, तो हम क्यों ना आज के भगवानों के साथ हो जाएं। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं, और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर हम उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ कर दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। विधायक जी और उचित बात बोल रहे हैं भाई, कि जो भी है कोई देगा तो मोदी जी और योगी जी ही देंगे। भगवान कहाँ है? पत्थर से आपने कुछ मांगा, मिला है आज तक? मोदी योगी से मांगे विधायकी मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो सपा वालों को ज़्यादा मिल रहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक आध बसपा वालों को भी मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यूपी में है। ये सब बात है, मतलब कहने की बात नहीं है, बट ऐसा है कि सपा वालों को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, सपा वालों के अपने राज्य के अलावा, ऐसा लोग बताते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट भाई को देखिए कि अपना, हाँ भाई ये है, ये दीवानगी, और इसको आप कैसे रोक लोगे? ये आदमी नहीं कहेगा कि मोदी जी की आंखों में मैंने आंसू देखे और रात भर सो नहीं पाया। कल जो मैंने देखा भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर्स 8:30 एड्रेस जो होता है ना, उसमें भाई साहब मैंने देखा कि योगी जी सोफा बैठ करके देख रहे हैं, फ़ोटो डाले, सम्राट चौधरी डाले, मैथिली ठाकुर कार में जा रही थी, कैंपेन ट्रेल पे थे, कार में मोदी जी का एड्रेस, और वो फ़ोटो डाला गया है। बहुत सारे, मतलब जो जहाँ थे भाई, जैसे 2011-12 में अर्थ आवर टाइप का होता था कि भाई लाइट बुझा लो, तो हम लोग प्रेशर में आ जाते थे, है ना, कि नहीं नहीं यार बगल वाला हम लोग को भी बुझा लेना चाहिए, तो बुझा लेते सम्मान में। तो उस टाइप यहाँ पे भी ऐसा थोड़ा है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में गया होगा कि जितने हैं भाई साहब मोदी जी का मतलब वो 8:30 वाला एड्रेस देखते हुए फ़ोटो डालिए, जो जहाँ पे भी हैं वो फ़ोटो डालना है आपको। ऐसा थोड़ी कम्युनिकेशन होता है। वो तो है कि जैसे लोग मन की बात रेडियो पे सुनते हैं, टेंट लगा करके सुनते हैं, खर्चा करके सुनते हैं, कि मन की बात कोई छोटी चीज़ नहीं हो रही है। मन की बात नॉर्मल आदमी के मन की बात नहीं, प्रधानमंत्री के मन की बात है।
तो उसको ऐसा नहीं छोटा सा रेडियो लेके और 300 वाला ऐसे करके सुन रहे हैं खेत में, मतलब समझ रहे, शौच करते हुए लोग जाते थे ना, एरियल ऐसे निकाल के, हाँ मैच चल रहा है सुबह में ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, रख देते थे ढेले पे उसी खेत में। अब वैसे थोड़े प्रधानमंत्री के मन की बात 11 बजे दिन में आ रही है, तो भाई आदमी पूरा टेंट लगाओ, शामियाना लगाओ, पेट्रोमैक्स जला दो, थोड़ा सा लाइट है दिन में फिर भी जला दो, माहौल बनना चाहिए। कुत्ते 2 4 10 इधर भौंक रहे हैं, साला भोज तो नहीं हो रहा है आज। माहौल इज इम्पॉर्टेंट। मोदी जी ने क्या बोला है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट खाली उन लोगों को होता है जो बाद में मोदी जी के मन की बात और 20 मन की बात का एक किताब बनवा छपका मोदी जी को गिफ्ट कर देते हैं कि मोदी जी हमने आप पे किताब लिखा, संकलन करता अजीत भारती। ऐसे जाके मोदी जी बोलेंगे सांसद बनोगे क्या, तो ये वाला हो जाता है थोड़ा सा। वैसे थोड़ा है जी, बाकियों को तो इसमें है कि नहीं मोदी जी 8:30 बजे क्या पता बोल दें कि आज से सबकी सांसदीय विधायकी खत्म। इस लोड में आदमी सुनता है कि मोदी जी कुछ खत्म तो नहीं कर रहे हैं कि आज से इलीगल हो गया, तो उसमें लोग। और अब जब आप सुन रहे हो तो एक गाना है, नसरुद्दीन शाह है उसमें, ये रंगोली मैं कई बार देखा हूँ, सुनाए ना तुम इन नज़ारों को देखो और मैं तुम्हें देखता हुआ देखूं। समझ रहे हैं बात? सुनाए ना तुम इन नज़ारों को देखो और मैं तुम्हें देखता हुआ देखूं। सपने में देखा सपना, समझ रहे हैं? ये वो हो रहा है, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जो है ना, वो हो रहा है। मूवी का मैं नाम जो है कोई बढ़िया आदमी जो है वो बता दें, क्या इंसेप्शन जो था उसमें। तो अब कोई देख ही रहा है तो फोटो खींच के डाल दिया ऐसे करे मोदी जी को देख रहे थे। उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार इतने बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, हम लोग साला झाटू आदमी, हम लोग साला इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए, मोदी जी को देखने नहीं गए यार। ये सब है ऐसे। तो इसी कारण से मतलब ठीक है, बढ़िया है, ऐसा कुछ गलत थोड़े हो रहा है यहाँ पे। मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। अब मोदी जी गए झाल मुड़ी खाने के लिए, आरफा जी उसमें मज़े ले रहे हैं, ओहो जैसे यही झाल मुड़ी एक खा सकते हैं। देखिए भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, दाल थोड़ी खाएगा? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर एक। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। धनिया पत्ता मत देना, धनिया पत्ता खीरा मत देना, बैग तो दिख रहा है। तो आरफा जी ने कोट करके लिखा हु डिड इट फर्स्ट। अब मैं खैर छोड़िए, इसमें बहुत सारी बातें मैं लिख सकता हूँ हु डिड इट फर्स्ट की। मैं पहले कर लूँ, उसका फ़ोटो एक डाल दूँ और मोदी जी कभी दिखें योग करते हुए तो ना मैंने पहले क्या था, कॉपी कर लिया मोदी जी। यहाँ पे जो देखने वाली बात थी वो ये थी, ऑब्वियस सी बात है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर का इस तरह की चीज़ों में, भले देखिए अभी क्या है ना कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है तो हम हर चीज़ में हर वो चीज़ जो पहले हमें अच्छी लगती थी अभी बुरी लगने लगी है, या फिर आप कह लो कि उतनी अच्छी नहीं लगती है। अब जैसे परशुराम जयंती पे मोदी जी ने जो है पिछले साल भी ट्वीट किया था, वो लगभग 6.3 मिलियन टाइम्स जो है वो देखा गया था। इस बार भी ट्वीट किया, वो
2 मिलियन या ऐसे ही कुछ 1.5 मिलियन टाइप का होगा। तो आप समझ लीजिए कि 75% की कटौती लगभग जो है हुई है। वो किस कारण हुई हम सब जानते हैं। तो ये झाल मुड़ी वाला भी पहले मोदी जी जब करते ये जनवरी से पहले, तो हमें लगता है कितना बढ़िया, मतलब मोदी जी जो है संवाद स्थापित कर रहे हैं। बट प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, वो इस तरह का करते रहते हैं। तो इस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। वो आदमी जो मोदी जी समझे नहीं वहाँ पे, वो बोला न कि झाल दूँ, झाल मतलब बंगाल में होता है तीखा, और कर दूँ, तीखा खा सकते हैं ना आप। तो ना मोदी जी हाँ झाल मुड़ी खाएंगे, बनाओ बनाओ। फिर उन्होंने पूछा प्याज खाते हैं ना, तो प्याज जो है वो भी वहाँ पे बोले हाँ प्याज वाज खाते हैं भाई, आयुर्वेदिक चीज़ है प्याज लहसुन, तो खाना ही चाहिए आदमी को। खैर, तो मोदी जी वहाँ पे कर रहे थे, और फिर आरफा जी ने बोला कि नहीं नहीं मैंने भी खाया। आरफा जी, झाल मुड़ी यदि आप चम्मच से खा रहे हैं तो फिर मत खाइए। पिज्ज़ा को जैसे कांटे से नहीं खाया जा सकता, उसी तरह झाल मुड़ी जो है उसको चम्मच से नहीं खाना चाहिए। इतना भी मतलब वही है कि मोदी जी संभवतः हाथ से खा रहे थे, वो ठोंगा में लिया, हाथ में लिया और फाँक रहे थे, जैसे हम लोग खाते हैं। हम लोग या तो ऐसे लिए और फाँके ऐसे, चम्मच से तो भाई रहने